सुप्रभात आप सभी को। तो आज हम जा रहे हैं भिंड के बहुत ही बड़े मंदिर। अपने घर का पूजा पाठ करके हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर कर रहे थे बस का वेट। तभी मम्मी और भाभी रोड पे नहीं पहुंची तो हम लोग वापस चलने लगे। फिर भाभी हमें रास्ते में मिल गई। ऐसा हम लोगों के साथ 2-3 बार हुआ। हम लोग घर पे पहुँचते तो भाभी और मम्मी रोड पे पहुँच जाते, और हम लोग जब रोड पे पहुँचते तो भाभी और मम्मी घर पे पहुँच जाते। फिर फाइनली हम लोग मिल गए। हम लोगों ने टैक्सी बुक की और हम लोग चलने लगे डंदरुआ धाम की ओर, जो भिंड का काफ़ी बड़ा मंदिर माना जाता है, जिनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते, उस बीमारी का इलाज यहाँ पे मिल जाता है। तो सभी लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। और फिर हम लोगों को टैक्सी में थोड़ा मस्ती सूझी तो काजल ने उर्मी का एक्सटेंशन किया। काफ़ी अच्छा नेल एक्सटेंशन लग रहा था, क्ले का था। एंड उसके बाद फिर इशू कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपना एक्सटेंशन शुरू कर दिया। और यहाँ उर्मी का कंप्लीट हो गया और इशू करवाते हुए फिर उर्मी को पता नहीं क्या सूझा, उर्मी ने वही क्ले अपने कान पे लगा ली जो मैंने उसके मुंह में डाल दी। एंड उसके बाद इन लोगों में ये मच्छर सेठ बन के बैठ गई। फिर उर्मी इशू में लड़ाई शुरू हो गई। उन लोगों का लड़ाई होते होते इशू का नेल टूट गया। इशू ने रोना शुरू कर दिया। इसी बात पे इन लोगों की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई और ये लोग आपस में लड़ाई करने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उर्मी को बहुत ज़्यादा पीट दिया इशू ने, जिससे उर्मी रोने लगी। तो उर्मी को मनाने की बहुत कोशिश की गई, सबने मनाया। फिर मम्मी ने झूठ मूठ का इशू की पिटाई विटाई लगाई, तब जाके उर्मी कहीं मानी। एंड पिटाई लगने के बाद सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर हम लोगों ने व्यूज़ के और मज़े लिए। एंड उसके बाद आंटी और मम्मी की चुगलियाँ होते हुए हम लोग पहुँच गए मंदिर की सीमा के अंदर। वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था। सभी लोग उसके बाद हम मंदिर पहुँच गए और मंदिर में जाके हमने प्रसाद खरीदा। प्रसाद खरीदने के बाद हम लोग मंदिर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग मंदिर के सामने दरवाजे पे पहुँच गए। मंदिर के अंदर जैसे ही हमने प्रवेश किया, हमने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी। और जब हम घर से निकले थे ना, तब तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि बारिश वगैरह हो गई थी। पर जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ इतनी तेज़ धूप थी कि धूप की वजह से हमारा तो बुरा ही हाल हो रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ प्रसाद वगैरह की दुकानें भी लगी हुई थी। हम लोग मंदिर में अंदर चलते जा रहे थे। जैसे ही हम मंदिर के द्वार पर पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों ने घंटी बजाई और घंटी बजाते ही हमारे माइंड की घंटी बज गई। जब हमने देखी वहाँ तो श्रद्धालुओं की इतनी लंबी लाइन थी कि 2-3 घंटे लगने के बाद भी हम मंदिर नहीं पहुँच पाते। फिर हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली। हम लोग साइड से निकल के अंदर पहुँच गए। फाइनली हमने बजरंगबली के दर्शन कर लिए और वहाँ से फिर हम अन्य जगहों के दर्शन के लिए निकले। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग ढंग से वीडियो एडिट बना नहीं पा रहे थे। काजल ने हाथ वाथ जोड़े। उसके बाद हम लोग चल दिए बाकी मंदिरों के बाकी जगहों के दर्शन करने के लिए। फिर हम लोगों ने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। ऐसा माना जाता है इस वृक्ष की परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी आंटी को इतनी फुर्ती आ गई कि वो फुल फुर्ती में परिक्रमा लगा रही थी। बाकी सभी लोग पीछे रह गए, वो दौड़ दौड़ के परिक्रमा लगाने में लगी हुई थी। उसके बाद जैसे ही हमारी परिक्रमा पूरी हुई, हम सभी लोगों ने हनुमान जी के शस्त्र के पैर छुए और अन्य भागों के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और फिर मंदिर के मध्य में एक झूला लगा हुआ है, जहां मानते हैं कि डॉक्टर हनुमान जी स्वयं झूला झूलते हैं। तो हम लोगों ने वहां के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, उनको झूला झुलाया और हम मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में पहुंच गए। वहाँ पे हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद उर्मी ईशु को पता नहीं क्या खुरापात सूझी, वो दोनों लोग भाग के आगे निकल गए। तभी ईशु का पैर स्लिप हुआ, ईशु गिरी धड़ाम। और उसके बाद वो रोने लगी। मैंने कहा खड़े हो जाओ, वीडियो खराब हो जाएगा। तो वो खड़ी हो गई और शांति से चलने लगी। उसके बाद हमने मंदिर के अन्य भागों के दर्शन किए, माँ काली, माँ दुर्गा, और उसके बाद फिर गुरु जी के दर्शन किए, शिव जी, माता पार्वती और कल्कि अवतार। फिर वहाँ के दर्शन करने के पश्चात हमने हनुमान जी के शस्त्र के पैर छुए। इन लोगों ने अपने माथे पे राधे राम लिखवाया, पर मेरा जो राधे राम था वो सारा पुतवा दिया और ख़राब हो गया। उसके बाद हम मंदिर के पीछे प्रांगण में पहुँचे और फिर हम लोगों ने वहाँ पे पूजा करी। पूजा करने के बाद हम लोग चल दिए अब दूसरी जगह पे। हम लोग मंदिर के बाहर निकल आए
और वहाँ पे लगी थी बहुत सारी दुकानें। बहुत कुछ खरीदने का मन कर रहा था, पर बेचारी गरीबी के कारण हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। मजाक कर रही हूँ। तो वहाँ से हम जा रहे थे मंदिर में पीछे की साइड, जहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है शिव जी का और राम लक्ष्मण सिया जी का। तो हम लोग उधर चलने लगे, जो जब भिंड में बागेश्वर धाम वाले गुरुजी आए थे तब बनवाया गया। हम लोगों ने उस जगह का दर्शन किया एंड वहाँ पर कुछ अलग ही अनुभूति हो रही थी, बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति। ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे, आप लोग वीडियो में देख सकते हो कितनी प्यारा माहौल है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरा स्टॉल खो गया है। चीटिंग करते टाइम चीटिंग का फल अच्छा नहीं होता, तो हम लोग वापस मंदिर गए, लेकिन मुझे मेरी स्टॉल नहीं मिली तो मैं वापस लौट आई। अब हम वापस चल दिए घर आने के लिए। तो हम लोग वापस जा ही रहे थे, तभी मुझे यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह दिखाई दी। तो मैंने कहा चलो अब मंदिर का व्यू भी थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए। तो मंदिर का व्यू कैप्चर करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए, जहाँ पर लगी थी बहुत सारी खाने की दुकानें। तो हम लोगों का मन भी होने लगा खाने का, क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे के निकले हुए थे और घर से भी कुछ खा के नहीं आए थे। तो हम लोगों के पेट में कुछ गूंद रहे थे चूहे। तो हम लोगों ने खरीद लिया। काजल ने खरीदे पोहा और मैंने खरीदे चने और इतनी ने आइसक्रीम खरीदी। उसके बाद हम लोगों ने खाया और अपनी टैक्सी में आ गए। टैक्सी में आने के बाद भी इन बुकड़ों को शांति नहीं मिली, ये अभी भी खा रहे हैं जेल के छूटे हुए बंदरों की तरह और धनाधन खाते ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पे नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने और भी खाया। फिर इन्होंने पॉपकॉर्न खाए, कटोरियाँ खाई और भी बहुत सारी चीज़ें खाते ही रहे। ये तो जन्म जन्मांतर के भूखे हैं गाइस, खाते रहेंगे। इसके बाद इनकी कटोरी की पैकेट हवा ने उड़ा दी और इनके मुंह के एक्सप्रेशन भी उड़ गए जो देखने लायक थे। मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। तो अगर गाइस आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।